तो बाबा तुलसी भी अपने मानस में लिख देते हैं क्या, आप लोग आवाज आवाज वे दबा दबा धोरम धर दो अथा को हाथ में लेकर मांगने बैठ जाओ, क्या कर दो। तो जब तो रुपये निकाल थोड़ा बेटा बेटा ना तो मांगने के लिए तो भाई है ना। नट सेवक ही नट कृत बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, उसके सब दुख मिट जाए शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा। ये जो मन च ना मन ये तो थोड़ा सा अपना काबू में रखना, जन मन में आए बक नहीं बकना तो थोड़ा सा बस में रखो। अगर उपदेश दूसरा उपदेश दिया घमंड न करना, ये उपदेश कौन दे रहा है, भीष्म पितामह ने दे रहा है। जिस भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के लिए और ऐसी प्रतिज्ञा धारण कर दी, देवव्रत जिसका नाम था, और जब भयंकर प्रतिज्ञा स्वीकार की तो नाम पड़ा है क्या, भीष्म पिता, भीष्म पड़ा, जिसने अपने पिता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं विवाह नहीं करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा कर डाली कि मेरी कोई भी संतान इस राजगादी पर प्रवेश नहीं कर सकती, कहीं हो सकता है अनुचित रूप में कहीं उत्पन्न हो जाए, इसलिए सब तरफ से मुक्त हो गई। और भीष्म पितामह एक अजय योद्धा के रूप में थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने कसम खाई थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने भी कसम खाई कि मैं भगवान आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ करके रहूंगा, मैं आपके हाथ में शस्त्र उठा के रहूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह को कोई समाप्त नहीं कर सकता था। जब अर्जुन का रथ का पहिया निकल पड़ा तो भगवान ने उस रथ को नेमी को हाथ पर धारण करके और सायंकाल के समय में अंधेरा उत्पन्न करा करके अर्जुन से बाणों की बौछार करवा के तब भीष्म पितामह को सरसैया पर लुटा दिया। तब भीष्म पितामह ने कसम खाई थी कि अगर आज का दिन महाभारत का 10वें दिन भीष्म पितामह सरसैया पर लौट पड़े थे, कि आज मैं भी सौगंध खाता हूं कि आज भगवान श्याम सुंदर को रथ का पहिया और हाथ में लेकर के दौड़ पड़े थे, भगवान तुरंत सरसैया पर लौट पड़े। बोले आनंद कंद वृंदावन विहारी श्याम सुंदर भगवान की। समय जते बोले हम क्षण का प्रयोग करना, तो पलक झपकना, निमिष का गिरना, इन सबसे ये बहुत मतलब ये पल से भी नीचे की त्रुटि यव निमिष ये और नीचे की करना है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बढ़े हम, तो सामान्य भाषा में मैं आपको जरा काल गणना समझा दूं। एक सेकंड के भी नीचे के होते हैं कुछ, जिसमें माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड उसके नीचे आते हैं। तो हम सेकंड से शुरुआत करते हैं। 60 सेकंड का क्या होता है, जल्दी बोलो है, 1 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा, और 12 घंटे का बोलो ना 1 दिन, और 12 घंटे की रात, अर्थात 24 घंटे का अहो रात 1 दिन। ऐसे 15 दिन का एक बोलो पक्ष, और 2 पक्ष का 1 महीना, और 2 महीने की 1 ऋतु, और 3 ऋतुओं का 1 अयन, और 6 ऋतुओं का 1 वर्ष। समझ में आई? अर्थात 15 दिन को 1 पक्ष कृष्ण पक्ष, और 15 दिन को शुक्ल पक्ष। इन 2 महीने की 1 ऋतु होती, 6 ऋतु होती टोटल। तो 6 महीने को ಒಂದು उत्तरायण, 6 महीने को ಒಂದು दक्षिणायन। आजकल को अयन चनो को दक्षिणायन चन, अब मकर बिड़ना, मकर संक्रांति बिड़ना, हाँ हमारे उत्तरायण शुरू हो जाना। तो ये जो दक्षिणायन चीज देवताओं की रात होती, आज जो उत्तरायण चीज देवताओं क्यों दिन होते। इस प्रकार हमारा 1 वर्ष और देवताओं का क्या होता है, 1 दिन और रात, अर्थात दक्षिणायन देवताओं की क्या है, रात है, और उत्तरायण देवताओं का क्या है, दिन है। बोलो ना। इस प्रकार मनुष्यों का 30 वर्ष और देवताओं का दिन वेन यौमेन, हमारे 30 वर्ष व्यतीत होना और देवताओं का 1 महीना व्यतीत होना। इस प्रकार हमारे 360 वर्ष और देवताओं का क्या वर्ष अब लगे, देवताओं यो साल, और हमारा कति वर्ष बेगी ना बोला तो, और 360 में कति पीढ़ी निकली बोले हमारी, कम से कम है ना, हमारी 5 पीढ़ी निकल जाना, और देवताओं का साल को जाना यो वर्ष। ऐसी मनुष्य का कलयुग 4 युग निकल जाना, और तब देवताओं को यो दिव्य युग बोलो, अर्थात देवताओं का 1000 दिव्य युग, और जब देवताओं का 1000 दिव्य युग होने ना, तब ब्रह्मा जी को 1 दिन हो, देवताओं के 1000 दिव्य युग, तब ब्रह्मा जी की 1 रात होती है।
अर्थात ब्रह्मा जी का दिन रात और देवताओं के कितने दिव्य युग? 4 दिव्य युग। अर्थात ध्यान से सुनना, मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और दिन, और जब 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हमारे हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी की और रात होंगी, अगर दिन रात हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी को एक दिन ही कहे लगो, जैसे हम बोलता कल्प या सर्ग जिसको कहते हैं, और एक रात ब्रह्मा जी की ऊपर है। तो अब अगर आप लोगों का भी संकल्प ढंग से सुने बोलो तो वह हमारी उच्चारण हो दो, विष्णु 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 उत्पत्ति, पीठ से अधर्म की उत्पत्ति, हृदय से काम की उत्पत्ति, भौं से क्रोध की उत्पत्ति, नीचे के ओष्ठ से लोभ के, मुख से सरस्वती की, उपस्थ इंद्रियों से समुद्र और नैऋत्य की, छाया से ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी का मुख से सरस्वती की उत्पत्ति हुई, सरस्वती का रूप लावण्य पर देखे थे ब्रह्मा जी मोहित हुए ना, ऋषियों पिता थे, बोले ब्रह्मा जी तुम कितने करना का? ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग दिए, वे कोहरा बने थे आज भी होंगे, ब्रह्मा जी को कामासक्त शरीर, वे कोहरा बने थे आज भी स्पष्ट दृष्टिगत होंगे। तब ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण करी, बड़ी चिंता हुई, उनका दैना भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा को जन्म होंगे, और इन्हीं मनु और शत्रुपा का द्वारा मैथुनी धर्म का द्वारा 5 संतानें उत्पन्न होने, प्रियव्रत उत्तानपाद, आकोति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याओं का जन्म होता है। जो इनकी देवहूति नाम की कन्या है, ब्रह्मा जी की जो छाया से उत्पन्न हुई है, कर्दम जी के साथ उसका विवाह होता है। कर्दम जी के साथ विवाह होने पर आगे का प्रसंग आया। इससे पहले प्रभु प्रेमियों, अब मनु और शत्रुपा ने भगवान से ब्रह्मा जी से बोले प्रभु हम ते आज्ञा करा, बोले संतान उत्पन्न करा, बोले संतान तो हम उत्पन्न करा लेकिन पृथ्वी तो पानी में डूबी। ब्रह्मा जी ते बड़ी शंका वे, छींक आई, छींक कौन से? उनका नासिका से एक छोटू शिशु ने जन्म लेनी, जे को भगवान की पुकार करना का बाद, मनु और शत्रुपा की पुकार करना का बाद जो ब्रह्मा का नासिका विवर से शिशु उत्पन्न हुए, वे को नौ पड़े वराह। बोले वराह भगवान की। वराह किसको कहते हैं? सूकर को कहते हैं। तो भगवान ने अवतार लिया पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, सूकर बन करके आए। सूकर बने दिखिले भगवान तुम देख बोला सुवर क्या कर दिन, क्या कर दिन? पृथ्वी ते खोदना रहने न किले खोदे न पृथ्वी ते हो कि पृथ्वी को एक गुण है, अब वो गुण कहते तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है गंध। उस गंध का पता लगाने के लिए सुवर क्या करता है? पृथ्वी को खोदता चला जाता है। इसलिए भगवान ने सुवर अवतार लिया, वराह का अवतार लिया। वर कहते हैं श्रेष्ठ को, आह कहते हैं पुकार को। सृष्टि उत्पत्ति की श्रेष्ठ पुकार को सुन करके वराह के रूप में भगवान प्रकट हुए। रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ पर लेके आने लगे। तभी बट अमा आहा एक असुर से जय गुणों से क्या हिरण्याक्ष, और वह पृथ्वी को ढूंढते ढूंढते रसातल में जाकर के तब तक देखा उसने कि एक जंगली पशु अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। बड़ा अपशब्द कहने लगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो ठीक कहता है, हम वास्तव में जंगली ही पशु हैं। खेलते खेलते हुए और भगवान ने उस हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लेकर के जल के ऊपर अवस्थित किया। भगवान ने शेषावतार लेकर के और इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया है। बोले आनंद कंद वृंदावन विहारी श्याम सुंदर भगवान की। परीक्षा बोलते ना कि सायंकाल के समय भोजन करने से वो पचता नहीं है, क्योंकि जठराग्नि शांत रहे। तो भोजन करोगे तो विष बन जाए, सोओगे तो आयु क्षीण हो जाती है, और संग करेगा तो आगे वंश में गलत संतान उत्पन्न होती है। और अगर स्वाध्याय करोगे तो वह विद्या फलवती नहीं होती। इसलिए पाठ करना, जप करना, पूजा करना, लेकिन संध्या के उस वेला में अध्ययन न करना। लेकिन नहीं मानी, मनोरथ पूर्ण किया। इसी अदिति के गर्भ से 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई और जिनका नाम पड़ा है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कौन थे? ये पूर्व जन्म में श्री हरि वैकुंठ के पार्षद थे जय और विजय। एक दिन लक्ष्मी जी घुमनाते गए, वापस लौटी और जय विजय द्वार बंद कर दी। लक्ष्मी ते क्रोध देगी, अरे मैं ये कह मालकिन और मेरे पाठ हो गई। भीतर के भगवान जी थे बोले बस चुप रहो, अगर मैं तेरे बोल तो दंड दे तो दुनिया में मेरे विष्णुपन समाप्त हो जालो। कुछ दिन के बाद सनत सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंचे, अंदर जाने से रोक दिया। सनत कुमार ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम भगवान के द्वारपाल के योग्य नहीं हो, तुम्हें ये पता ही नहीं कि किसको वैकुंठ में भेजना है, किसको रोकना है। श्राप दे दिया। सनत कुमारों के श्राप से जय और विजय का पतन होता है। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आते हैं, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनकर के आते हैं, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त बनकर के आते हैं। 3 जन्म होते हैं और भगवान के हाथों मुक्त होते हैं। यहाँ पर बराह ने और हिरण्याक्ष को मुक्त किया। इधर मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न होना, प्रियव्रत उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का भगवान ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न कर्दम जी के साथ विवाह होना। देवहूति के साथ कर्दम जी के घर में 9 कन्याओं का जन्म लेना। 9 कन्याओं के जन्म लेने के बाद भगवान का कपिलावतार शंकराचार्य के रूप में अवतार होना। अपनी मां देवहूति को
और योग के लक्षणों की शिक्षा देते हुए उस परम केवल पद्य की तरफ और अवस्थित करवाना। भगवान कब आते हैं, यह कर्दम और देवहूति के प्रकरण से हमें ज्ञान मिलता है। जरा ध्यान से सुनना मेरे प्रभु प्रेम। आदेश करो पिता की, बोले तुम्हें विवाह करना होगा। कर्दम ऋषि विवाह करना नहीं जानता, लेकिन पिता की आज्ञा से 21 दिन तेरे मन महाराज जी वाला ब्यो कर लिए। ठीक है प्रभु। मनु महाराज जी अपने पुत्र से लेते हैं, विवाह करिए। मनु महाराज जी वापस गए ना, कर्दम ऋषि ने अपने अर्धांगिनी ते कुटिया का भीतर लेके गए ना, ये खो मैं तो तेरे गृहस्थी को वो सामने पर देगी, तेरे बच्चों यो सांप बह रहे होंगे, ये देख ये सांप को रहने का स्थान। हकी तरफ हाथ कोना पर दिखाई तब तक मुंह से बहर निकलना का, ये देख मुंह से तेरा स्थान दिखाई झोपड़ी पर वो घोसला बने आता कि मकड़ी काटती थी, यहाँ पे मकड़ी को रहने का, यहाँ पर तोते को रहने का। बोले हे प्रभु तुम ये बता, तुम मैं मेरे घोर दिखोण आवाज लेने की यूं घोर दिखोण आवाज लेने तुम्हारे घोर कब से। बोले वो देख कोना पर 1.5 फीट की जमीन बची है, आसन जो लगे गो, ये मेरे आसन चले गए, मैं चला अब तो अपनी गृहस्थ संभाल। देवहूति गृहस्थ संभाल न बैठेगी। कर्दम की समाधि लगी 40 वर्ष लेगी ना, दीवा पर थोड़ा उजाल कम हुए, देवहूति थोड़ा अग्नि चकनी बत्ती थे, इन कर्दम जी के आंखें खुली न। बोले देवी तुम कौन हो? बोला हाँ याद करा, आज से 40 वर्ष पहले मेरे पिता ने आपके साथ मेरा पानी ग्रहण संस्कार किया था। बोले अरे और तू तब से मेरी सेवा में लगी है? बोले हाँ। बोले क्या चाहती है? बोले जो एक पत्नी अपने पति से चाहती। हाथ पकड़ी गुजरात प्रांत में सरस्वती नदी का तीर पर कर्दम ऋषि जी को आश्रम और तुरंत गोता लगाई। गोता लगाते ही दोनों दिन यौवनत्व को प्राप्त हुई, एक सुंदर विमान की रचना करी, पूरा भूमंडल का भ्रमण किया। भगवान को प्राप्त कराने वाली 9 कन्याओं ने जन्म लिया नवधा भक्ति के रूप में, और तब भगवान कपिल के रूप में बोले कपिल भगवान की दुनिया में माँ का स्वभाव जन्मीन देख मेरे सत्याई तोड़ पड़ी, अपनी पुत्री को गले लगा दिया। बिना माँ का अधूरा प्यार, बिना माँ का अधूरा क्योंकि ममता वात्सल्य दया प्रेम की जो मूर्ति है वो कहां से मिलती है? मां से ही मिलती है। अगर पुत्री में वात्सल्य भाव, पुत्री में ममत्व भाव, पुत्री में दया का भाव, पुत्री में अगर प्रेम का भाव कोई देती है तो वो मां देती है। मानते कि मेरी सतियां तुरंत चलक से लगे जिन्हें रोन बैठेगी, अपने पुत्री से पकड़ी थी लीते चली, चल मेरे बेटे तेरे कर बढ़िया काम करे आज। हाँ मेरी सती तूने आज बहुत बढ़िया काम करी। तेरे बाबा रुपए थे निमंत्रण दिन चले, लेकिन तो फिर निमंत्रण के लिए चली आई। जन पांडाल में लीते गए, यज्ञशाला में लीते गए, फिर चारों तरफ देखी ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर सबका नेम पट लगा हुआ, सबके नाम लिखे हुए थे। मैं चारों तरफ देखे बाबा शंकर को कहीं नहीं लिखा। मैं तो बहुत दुख हुए, वे रोन बैठी। आज तक मेरे बाबा शंकर में थे एक नाम लेते पुतक पुकार बचा उमे ते बोल चारी दाक्षायणी। मेरे पिता को दक्ष छो, दक्ष का कारण मैं तो प्रेम से बोलता दाक्षायणी, तो दक्ष की पुत्र जैसे किरणों के चिर दाक्षायणी, लेकिन अब मेरा दाक्षायणी कहलाना उचित नहीं है। मैंने सौगंध खाई, वैकुसा आसन बिछाई और बिछे थे और भगवान शंकर को स्मरण करे थे, भगवान शंकर को याद करे थे। अब सती से ऋण नहीं और बिन विचार करी, जहां मेरे पति का अपमान वहां में एक क्षण भी अब रुक नहीं सकती, और तुरंत उसी यज्ञशाला में पाती मार के आसन लगाया और आसन लगा के ब्रह्मरंध्र में प्राणों को पहुंचाया और भगवान से निवेदन करने लगी, बाबा अब मैं जा रही हूं, लेकिन आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आपसे मांगती हूँ इस सती शरीर को त्याग करके मैं जब दूसरा शरीर लूं ना तो आपको ही पति रूप में प्राप्त करो। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बाबा शंकर से निवेदन करती है सती कि बाबा इस सती की काया, इस सती देह को तो मैं त्याग रही हूं, लेकिन अगला जन्म फिर लूं, आपको पति के रूप में वर्ण करूं। और अपने प्राणों का संधान भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर दिया। जैसे ही नंदीश्वर ने देखा कि मेरी मां ने देह त्याग कर दिया, तुरंत यज्ञ को विध्वंस करने के लिए समाचार भेज दिया बाबा शंकर के पास। बाबा शंकर को जैसे समाचार मिला, जटा खोल दी, एक बाल जमीन पर पटका, वो केश भगवान का जहां पर गिरा है उस स्थान का नाम पड़ा है क्या? ऋषिकेश।
और जहां पर जटा को गिरा है, भगवान जटा उखाड़ने से ही भगवान का नाम पड़ा है दूर जटी। बोले दूर जटी भगवान की। जटा के गिरते ही एक वीर उत्पन्न होता है और नाम पड़ता है उसका वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की। कृष्ण वर्ण विराट स्वरूप कनखल उस बृहत उत्सव में प्रकट होता है। यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष के सिर को धड़ से अलग करके और हवन कुंड में डाल करके स्वाहा कर दिया। भृगु की दाढ़ी नोच दी, पूषा के दांत फोड़ दिए, भग ऋषि के नेत्रों को फोड़ दिया, क्योंकि भग इन्हीं नेत्रों से और बाबा का दर्शन कर रहे थे। दक्ष जो है अपमान कर रहा था, इसलिए भग ऋषि के नेत्र फोड़ दिए। पूषा ऋषि के दांत तोड़ दिए, क्योंकि पूषा ऋषि मुस्कुरा रहे थे। भृगु की दाढ़ी नोच दी, क्योंकि भृगु ऋषि आहुति कर रहे थे जब बाबा का अपमान हो रहा था। अब इधर प्रभु प्रेमियों बाबा शंकर सती की काया देह को हाथ में लेकर के और पृथ्वी पर भटकने लगे। तब बाबा जब कुपित हो गए, देवता भगवान की शरण में गए, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा मां सती की काया देह को टुकड़े टुकड़े करके इस पृथ्वी पर गिराया। वो जहां जहां गिरे वही वही सिद्ध पीठ कहलाता है। बोले आनंद कंद वृंदावन विहारी श्याम सुंदर भगवान की। महादेव की। बोले सोमेश्वर महादेव की। बोले शंकर भगवान की। आयो शरण बिहारी बोले कैलाश के निवासी हो, आयो शरण बिहारी बोले चबुटी भगवती में गंगधार मुक्तिहार आयो शरण बिहारी बोले आयो शरण बिहारी बोले हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दे संबरा बोलेना, क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, शहर की जीवन दिया कितना उदार को। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, गण सुधार समय आरती पुराण कलिमल मथन प्रताप निवारी, कलिमल मथन प्रताप निवारी, जन्म मृत्यु में भव भयहारी, जन्म मृत्यु में भव भयहारी, सेवक सतत सकल सुखकारी, सुनो सुन सभी हरि चरित गारी।